that has been reported in the area, with several houses being washed away. At least 4 casualties till now has been confirmed by the DM, and rescue and relief operations are said to be on in full swing despite inclement weather challenges that the teams have been facing. And as per the Uttarakhand government, over 130 people have been rescued so far. There are teams from the Indian Army, the ITBP, the NDRF, the SDRF who have been deployed and are jointly carrying out these rescue and relief operations. Now, this incident that happened in Dharali and Harsal areas, causing significant damages to homes and roads and to infrastructure as well. Let's get in a live update from Abhishek, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. क्योंकि अभिषेक, क्या आप आगे बढ़ पाए हैं? बिल्कुल जिस तरह से आप बोल रहे थे कि आप उत्तरकाशी से थोड़ी आगे की दूरी पर है, क्या आप आगे बढ़ पाए हैं? क्या वहां पर जो सड़कें हैं उन पे क्लियरिंग का काम चल रहा है? जितनी मड स्लाइड्स और लैंडस्लाइड्स वहां पे रिपोर्ट की गई हैं? देखिए, अभी सड़कों को साफ करने का काम तो चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया मनेरी में जो रास्ता है वो पूरी तरह से फ्लैश आउट हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर सभी लोगों को रोक दिया गया है. सेना की कुछ टुकड़ियां अभी रुकी हुई हैं. अभी पूरी तरह से वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास जारी है. अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम बेहद खराब है, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है. बारिश रुकेगी तब ये रास्ता तैयार किया जाएगा, वैकल्पिक रूप से तैयार किया जाएगा, और उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया जाएगा जिनकी सख्त जरूरत है मौके पे. अब वहां आगे मैं अगर भटवाड़ी के आगे की बात करता हूं तो भटवाड़ी के आगे अभी रास्ता साफ किया गया है. अभी देखने वाली बात यह होगी कि टीमें कब वहां से निकलती है. मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लगातार बारिश तेज है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है. देखिए, चंडीगढ़ में जैसे एयर बेस पे कुछ एयर इंडिया द्वारा, हमारी फोर्सेस द्वारा जो प्लान किया गया है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम में विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. आप देखिए, चिनूक वहां से आना है, चिनूक को उड़ाना है, और MI-17 वहां से उड़ने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ मौसम का इंतजार कर रहे हैं, और मौसम बिल्कुल भी इस समय उत्तराखंड सरकार का साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वेग जो है, पानी का वेग लगातार बढ़ रहा है. इस बात से अंदाजा लगता है, जैसे मैं जहां पे इस समय खड़ा हूं उत्तरकाशी में, आपको मैं दिखाना चाहूंगा. देखिए, ये जो पानी का वेग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंगा जी हैं, जो अमूमन यहाँ पर बहुत शांत रहती हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं जो ऊपर जो बारिश है उसकी वजह से इनका वेग कितना तेजी के साथ ऊपर से आ रहा है. तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना तेजी से बारिश ऊपर हो रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है. वहीं मैदानी इलाकों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि ये जो पानी है ये नीचे जाएगा और ये बाढ़ की स्थिति जैसी पैदा करेगा. तो निश्चित रूप से अगर 24 घंटे अगर मौसम इसी तरह का बना रहा तो आने वाले समय में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ अभिषेक. As we can see, as far as said to be en route Uttarkashi, and this has been the trail of destruction and devastation that has been left behind, not just in the area where the tragedy struck, but in Devbhoomi, as there are several areas. When we speak of highways and connecting roads, they have also been affected because of torrential rain, and red alerts that have been issued already by the IMD. The next 24 to 48 hours are said to be extremely crucial.